दूसरी तरफ इसराइली एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप काख ने भी इस पीस ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया और पीस ट्रीटी साइन करने वाले इसराइली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन को 1993 में काख के एक मेंबर ने गोली मारकर असैसिनेट कर दिया, जिसके बाद से ये सारा पीस प्रोसेस दोबारा से खटाई में पड़ गया। इन पीस टॉक्स के फेल होने की सजा एक बार फिर इनोसेंट सिविलियंस को भुगतना पड़ी। 2000 से 2005 के बीच इसराइली फोर्सेस और पैलेस्टीनियंस के दरमियान शदीद वायलेंस हुआ, जिसमें 3000 पैलेस्टीनियंस और करीबन 1000 इसराइली ज्यूज मारे गए। इस पीरियड को सेकंड इंतिफादा कहते हैं और इसने पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को एक नई एक्सट्रीम पर पहुंचा दिया। इसराइलियों को अब ये लगता था कि पैलेस्टीनियंस शायद पीस चाहते ही नहीं और ना वो इसराइल के बॉर्डर्स को कभी एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए उन्होंने पैलेस्टीनियंस को इसराइल और वेस्ट बैंक में आने से रोकने के लिए गजा स्ट्रिप पर चेक पॉइंट्स और वॉल्स बनाना शुरू कर दी। इसराइल ने पैलेस्टीनियंस पर एयरवेज के थ्रू इसराइल आने या वेस्ट बैंक जाने पर टोटल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इसी दौरान 2006 में हमास पैलेस्टाइन में इलेक्शंस जीतकर गजा का कंट्रोल PLO से ले चुकी थी। हमास के पावर में आने के बाद इसराइल के पास इस सारे एरिया को सील ऑफ करने की जैसे जस्टिफिकेशन आ गई। गजा के अंदर और बाहर हर तरह की मूवमेंट, चाहे वो इंसानों की हो या चीजों की, वो इसराइल की परमिशन से होने लगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि पैलेस्टीनियन इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए इजिप्ट ने भी गजा के साथ अपने बॉर्डर सील कर दिए। गजा के पैलेस्टीनियंस के लिए जैसे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। 2016 में जब ह्यूमन राइट्स वॉच कमीशन के मेंबर्स ने गजा विजिट किया तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन डिक्लेयर किया। पैलेस्टीनियंस गजा में बिल्कुल ट्रैप हो चुके थे और इसने उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की आग को मजीद भड़का दिया था। गजा में 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45% था और UN के अकॉर्डिंग 81% पॉपुलेशन शदीद गरीबी का शिकार है। ऐसे में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर रॉकेट से अटैक कर दिया और उसके बाद वो कुछ हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसराइल ने हमास के अटैक का बदला सिर्फ हमास से नहीं बल्कि गजा में रहने वाले हर इंसान से लिया है। हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब फेंके गए, स्कूल्स को टारगेट किया गया, पूरे शहर का पानी बंद कर दिया गया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इस वक्त गजा लिटरली एक खंडर बन चुका है एंड ऑन टॉप ऑफ दिस इस छोटी सी पट्टी को पूरी तरह चोक करने के लिए अब अमेरिका और UK के समुद्री जहाज इधर गजा की कोस्ट लाइन पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि जिस तरह UK और अमेरिका इसराइल की मदद कर रहे हैं तो अरब कंट्रीज क्यों नहीं करते? इसकी 3 रीजंस हैं। सबसे पहली वजह है हमास। हमास को सबसे ज्यादा ईरान बैक कर रहा है जो कि एक शिया मुस्लिम कंट्री है, जिसकी वजह से सारे सुन्नी मुस्लिम अरब कंट्रीज उसको सपोर्ट करने से कतराते हैं। और दूसरा, हमास की बहुत ही हार्ड लाइन अप्रोच है। वो इसराइल से किसी भी किस्म की बातचीत या एग्रीमेंट नहीं चाहता। वो पूरे पैलेस्टाइन को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। वो किसी सूरत भी इसराइल पैलेस्टाइन बॉर्डर्स को नहीं मानता और इसी हार्ड लाइन अप्रोच की वजह से कई अरब कंट्रीज खुलकर हमास को बैक नहीं करते। दूसरी रीजन ये है कि